नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, हम हृदय रेखा पर बात कर रहे थे। मैं हृदय रेखा को आगे और विषय में आपको बढ़ाते हुए देखिए, मैंने बताया हमेशा आपको कि हाथ के अंदर हृदय रेखा का क्या क्या फल होता है। एक इस प्रकार की भी रेखा होती है जो आपके, ये तो आपका सीधा हो गया, आयु रेखा हो गई, ये आपकी बुद्धि रेखा हो गई। तो यहाँ आपके कनिष्ठा उंगली के नीचे और द्वितीय मंगल के बीच से निकलने वाली रेखा हृदय रेखा, और हृदय रेखा यदि आपकी ऐसी हो जाए, यानी कि लहरदार, कहीं उठे कहीं गिरे, कहीं उठे कहीं गिरे, कहीं उठे, यानी कि कहीं पर भी आपको खुद ये पता लग रहा है कि यदि कोई बस में आप सवारी कर रहे हैं और वो बस किसी पहाड़ी पर चल रही है, तो आप ऐसे अप डाउन के कारण स्थिरता के साथ बैठ नहीं सकते। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि उसकी इस तरह से लहरदार रेखा है तो वो व्यक्ति अपनी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। उसके मन के विचारों में कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैं दुनिया में तरक्की कर जाऊंगा, तो दूसरे ही पर वो नेगेटिव सोचने लगेगा। तो उसके इन कारणों की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में उतार चढ़ाव, तरक्की, उन्नति, अवनति, तो ये सब चीजों का सामना करता है। ये आपको मिल सकती है रेखा। एक और मैं बताता हूं आपको रेखा, वो रेखा है, रेखा यही है, या आप समझ लीजिए कुछ सिंपल सीधी सीधी रेखा है, परंतु उसके अंदर से इस प्रकार से बेलदार रेखा, यानी पूरे हाथ में आपको लगेगा कि व्यक्ति की ये जो रेखा है, ये रेखा ना होकर किसी प्रकार की रस्सी हो गई है। अब अपनी अपनी सोच में, अपने अपने ज्ञान से हमारे विद्वानों ने कहा, लेकिन कुछ नई बात, जब नए नए एनालिसिस करने वाले आते हैं, नए नए शोध करते हैं, मैं रोज रोज नए हाथ देखता हूं, तो उसके 3 अलग प्रकार के फल भी मिल जाते हैं। यदि यहां पर आपको ऐसा लगे कि इस प्रकार की हृदय रेखा है, तो इसके फल हो सकते हैं 3 प्रकार से। सबसे पहली बात, ये हृदय रेखा है, और हृदय रेखा के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इससे बहुत कुछ पता लगता है आपके स्वास्थ्य का। तो आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का है, देख लीजिए किस प्रकार का है। अप डाउन करने वाला है, आप सही प्रकार नहीं रह पाते हैं, कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी। मेरा मतलब यह हृदय रेखा से नहीं, लेकिन रोगों का व्यक्ति के अंदर चला रहता है। दूसरी बात, इस प्रकार की अगर रेखा होती है तो कहीं ना कहीं इसका स्थान आपकी हृदय अंगनी, आपके बच्चों से भी संबंध रखता है। तो बच्चों के साथ में व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहते, या बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या तीसरी प्रकार से देखें तो स्वयं का मन अच्छा नहीं रहता, यानी अपने मन के अंदर से व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित होता है और अपने जीवन में कहीं स्थिरता महसूस नहीं करता, चाहे धन कितना ही हो, धन की कोई बात नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यदि इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है तो उसका इस प्रकार का फल आप जान सकते हैं। देखिए मित्रों, हृदय रेखा की मैं बात कर रहा हूं तो इसलिए दूसरी बात नहीं कर रहा, लेकिन हृदय रेखा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और वो है इस प्रकार का। जब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास में हृदय रेखा है, ठीक है, अनुकूल हृदय रेखा है, क्या हृदय रेखा के नीचे, क्या हृदय रेखा के ऊपर, क्या हृदय रेखा को वो रेखा, वो चीजें, वो चिन्ह प्रभावित करेंगे? आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी की हृदय रेखा यहां पर है और ये बुद्धि रेखा है, जीवन जो चलता है वो आयु से चलता है, आयु मान लिया, लेकिन जीवन यदि प्रमुख रूप से चलता है तो अच्छे मन से चलता है, अच्छी हृदय रेखा से चलता है, साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा से चलता है। और बुद्धि रेखा का हृदय रेखा से इतना गहरा संबंध है कि इनके बिना ये चलता भी नहीं है।
कई प्रकार से मैंने कई बार लोगों के हाथ में देखा है कि बहुत कम मिलेगा आपको। आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति, सबके हृदय जो होता है वो लेफ्ट में होता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों आदमियों में एक आदमी ऐसा भी होता है जिसके हृदय जो है राइट में होता है। तो ये अपने आप में किसी व्यक्ति के अंदर अगर ना हो हृदय रेखा, तो उसके फलों को बोलने के लिए ऐसा ना समझें कि व्यक्ति हृदयहीन है, आप ऐसा समझें कि उसकी हृदय रेखाओं का जो फल है वो उसकी बुद्धि रेखा देगी। खराब है तो खराब फल, अच्छी है तो अच्छे फल। तो इस प्रकार से भी जानने चाहिए, लेकिन करोड़ों हाथ में पूरी जिंदगी बीत जाएगी, शायद आप लोगों को ऐसी ऐसी हस्तरेखा ना मिले, सभी में हृदय रेखा मिले। चलिए, अब बात कर रहा था मैं, तो यहाँ हृदय रेखा है और ये हृदय रेखा जाकर के यहाँ पहुंच गई बृहस्पति पर्व को या शनि पर्व को। परंतु इसमें भी एक रेखा का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, और वो है, ये देखिए आपको मिलेगा कहीं पर, ये इस प्रकार से एक एक्स का चिन्ह। इस एक्स के चिन्ह के बारे में मैंने बहुत सारी बातों को बताया है भाग्य रेखा के रूप में, परंतु यहां जब ये एक्स और इतना पवित्र हो, इधर किसी प्रकार की कोई छीटा कसी रेखा ना हो, कोई फाट फाट की रेखा ना हो, और बिल्कुल स्पष्ट इस प्रकार का एक्स है, तो ये बात निश्चित हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति मन से बहुत ही सुंदर, अच्छे विचारों वाला, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला, यानी मन से बहुत सुंदर हो गया ऐसा व्यक्ति। और जब मन से सुंदर हो गया तो इसके अंदर बहुत ज्यादा शांति भी होती है, यदि उसकी हृदय रेखा भी अच्छी होती है तो। साथ ही साथ आपको यही एक्स का चिन्ह, ये अलग अलग विद्वानों के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन रहा, हम लोग रोजाना नए एक्सपीरियंस में गुजरते हैं। मैंने बताया कि बृहस्पति पर्व पर हमेशा सबसे सुंदर माना जाता है एक्स का चिन्ह, परंतु यदि किसी व्यक्ति के बीच में यहां छोटा सा एक्स दिखाई पड़े तो ये भी शुभ माना जाता है, परंतु इसको यदि आप धन की कैटेगरी में लेंगे कि इससे कोई धनवान व्यक्ति बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये एक्स का चिन्ह भी जैसे बड़ा एक्स बताता है मन की पवित्रता को, उसी प्रकार से ये एक्स का चिन्ह भी बताता है मन की पवित्रता को। तो मन की पवित्रता के लिए इस एक्स को माना जा सकता है। अगर ये बड़े रूप में है तब भी उसका वही फल है, यदि छोटे रूप में है तब भी उसका वही फल है, खंडित है तो कोई फल नहीं है। किसी प्रकार से ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, या पूरा एक्स बड़ा वाला बना ही नहीं, छोटा रह गया, तो ये खंडित हो गया। तो खंडित का फल कुछ नहीं होगा। मन से व्यक्ति कहीं भी सुंदर नहीं होगा, चालबाज होगा, या मन में खराब होगा, या अपने आप में प्रसन्न नहीं होगा। तो इसी के साथ में एक और भी चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो चिन्ह है यहां पर एक्स की जगह ये स्टार का चिन्ह। स्टार का चिन्ह काला बिंदु, यहां पर दीप बने, ये ऐसे वो अशुभ चिन्ह हैं जो इस क्षेत्र की गरिमा को खराब करते हैं, यानी कि मन को खिन्न करते हैं। क्योंकि मैं हृदय रेखा का वर्णन कर रहा हूं, इसलिए हृदय रेखा के पास बन रहे हैं, तो ये हृदय रेखा को प्रभावित करते हैं। चलिए, मैंने आपको आज यहां बताया कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यदि हाथ के अंदर इस प्रकार के चिन्ह हो तो आपको क्या क्या इन रेखाओं के फल मिलेंगे। आगे भी मैं अन्य विषयों में आपको आगे अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।